आगे कंटिन्यू करते हैं विथ सम मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। तो साइक्लिंग कैसे होता है ये देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक है क्राइटेरियन फॉर G by H to be cyclic, the product of G and H, sorry G by H नहीं, G and H to be cyclic, तो क्वेश्चन क्या है? G is a finite cyclic group, G is a finite cyclic group, H एक और finite cyclic group रख लो। ओके, finite cyclic group। So question है, what is the question? Is the product of G and H, external direct product of G and H is also cyclic? Is this is also cyclic? This is the question। नहीं है तो कब होगा? So इसका आंसर पहले से हमने एक एग्जाम्पल देखा, एक एग्जाम्पल हमने किया कि Z2 product of Z2 and Z3, okay, this we saw to be a cyclic group generated by the element 1,1 isomorphic to Z6। फिर एक और एग्जाम्पल हमने देखा the product of Z2 and Z2, ये हमें मिला नॉन साइक्लिक। ओके, साइक्लिक नहीं मिला है। So this was isomorphic to the clean 4 group K4, ये नॉन साइक्लिक। तो कैसे? हम लोग ये शो करने वाले हैं कि अगर ऑर्डर्स ऑफ द ग्रुप्स आर रिलेटिवली प्राइम तब प्रोडक्ट्स भी साइक्लिक होगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू शो, द थ्योरम which we call as the cycling of G by H। ठीक है, इसको देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द थ्योरम फॉर साइक्लिंग ऑफ G and H। Let G and H be two finite cyclic groups। Let G and H be finite, okay, finite cyclic groups। Then G product of G and external direct product of G and H is cyclic, product of G and H is cyclic तभी होगा if and only if the orders of G and H are relatively prime। okay, that is GCD of order of G and order of H is equal to 1। okay, this is what will be establishing it। okay, G and H are relatively prime, okay, let us prove the theorem। is not difficult। okay, order of G को रख लो M and ऑर्डर ऑफ H को रख लो N। तो हमें मालूम है कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ G एंड H, इसका ऑर्डर कितना होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स M इंटू N वही है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है। सो पहले एक पार्ट वन डायरेक्शन करते हैं। सो क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्ट इज साइक्लिक, प्रोडक्ट ऑफ G एंड H इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो शो करो कि ऐसा होगा तो दे मस्ट बी रिलेटिवली प्राइम। GCD ऑफ M एंड N हैज टू बी इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट साइक्लिक है, सिंस प्रोडक्ट ऑफ G एंड H इज साइक्लिक, प्रोडक्ट ऑफ G एंड H इज साइक्लिक, एक एलिमेंट मिलेगा। देयर एग्जिस्ट एन जनरेटर, देयर एग्जिस्ट GH बिलोंग टू द प्रोडक्ट ऑफ G एंड H such that it generates the whole group such that G and H का product is generated by this element GH। okay, where
क्योंकि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो जनरेट कर पाएगा पूरे को साइक्लिक ग्रुप को. सो इट मस्ट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जी एंड प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच विच इज़ इक्वल टू एम एन. जी सी डी ऑफ एम एन को डी रख लो. लेट डी बी द जी सी डी ऑफ एम एंड एन. तो डिवाइज़र है, तो इसका मतलब है डी कॉमन डिवाइज़र है, डी मस्ट डिवाइड एम एंड डी मस्ट डिवाइड एन. इसका मतलब है m by d and n by d are natural numbers. Okay, positive हैं, they are natural numbers. So इसका मतलब है m by d into n, ये भी एक नेचुरल नंबर होगा, एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगा. ओके, ये क्या है? व्हाट इज दिस एम एन बाई डी? एम एन बाई डी है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच. ओके, दिस इज बेसिकली, दिस इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ ऑर्डर जी एंड ऑर्डर एच. ओके, दिस इज बेसिकली ऑर्डर, इन दोनों का एलसीएम है ये. ओके, दिस इज द एलसीएम बेसिकली. ओके, डी क्योंकि हमने लिया हुआ जी सी डी लिया है हमने, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय जी सी डी विल बी द एलसीएम. ओके, सो बेसिकली देख लो क्या होगा. देन नाउ जी एच पावर एम एन अपॉन डी. ओके, दिस ए एक पॉजिटिव इंटीजर है एम एन बाई डी, which is nothing but g power mn upon d, h power mn upon d. okay, so which is equal to, इसको लिख सकते हैं g power m पावर n by d, क्योंकि ये इंटीजर है, और इसको लिख सकते हैं h power n पावर m by d भी इंटीजर है. so which is nothing but e1 e2. ओके, क्यों ऐसा? because a power order g is equal to identity. okay, for every corollary of Lagrange theorem. okay, so g power m. okay, m is the order of g, so g power, so this is identity, a भी identity है. this is basically e1, this is also basically e2. so इसका पावर इंटीजर है, इंटीग्रल पावर, so it will be e1 e2. but ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट हमें क्या मिला? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जी एच हमें मिला m इंटू एन. ओके, तो इसका मतलब है कि क्योंकि लीस्ट होता है ऑर्डर, इसका मतलब है एम एन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एम एन बाई डी, और डी पॉजिटिव है. ओके, so this implies 1 d lies between 1 and 1, or d is equal to 1. therefore GCD of order of G and order of H is equal to 1. okay, mn is equal to 1. आगे देखते हैं अब the other way. ओके, अदर वे में क्या है? यही दिया हुआ जो ऊपर लिखा मैंने. ओके, गिवन GCD ऑफ ऑर्डर G एंड ऑर्डर H इट इज इक्वल टू 1. तो want to show product of G and H is cyclic. Product of G and H is cyclic. Okay, so हमें क्या दिया है? we have देखो इस केस में अभी तक हमने G एंड H को हमने साइक्लिक हमने अस्यूम नहीं किया, उसको अभी हम लोग यूज़ करते हैं. सिंस G and H both are cyclic, since G and H both are cyclic groups, तो एक जनरेटर मिलेगा हमें. there exists G belong to G and H belongs to H such that the group G generated by small g with order of the element G equal to m,
and H is generated by the small h with order of H is equal to order of capital H equal to n. ओके, हम लोग शो करने वाले हैं, क्या शो करना चाहते हैं कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जी एच इज इक्वल टू एम एन, ताकि यही जनरेट करेगा प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच को. ओके, सो इट विल बिकम ए साइक्लिक ग्रुप. कैसे? ऑर्डर ऑफ जी एंड एच, ऑर्डर ऑफ जी एच का क्या होगा? इट इज, अभी हमने प्रूव किया है पिछले वाले पहला प्रॉपर्टी है, दिस इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच. सो जो एलसीएम का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं हम लोग. ओके, दिस इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर जी कॉमा ऑर्डर एच और विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर जी कॉमा ऑर्डर एच अपॉन GCD. ओके, GCD ऑफ ऑर्डर G comma order H, which is equal to m into n upon 1, which is equal to mn. Therefore, okay, therefore we are done. Therefore G plus H is generated by the element G comma H. Okay, with the condition the order of GH equal to order of the product of G and H, which is equal to m into n. Therefore the product of G and H is cyclic. Therefore product of G and H is cyclic group. Okay, आगे कुछ करोलरीज हैं इसी के, we'll continue